यहाँ से पान उठाएंगे, इनके नाम में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, शिगोरु पान इस्बा, और पान से ही आपका आंसर बाध्य करेगा जापान। जैसे हरणी लंका अमर प्रधान सूर्य, अर्थात ये लंका से श्रीलंका हुई, प्रधान से प्रधानमंत्री। अनुरा लंका कुमारा, दिशा राष्ट्र नायके, अर्थात राष्ट्र से राष्ट्रपति, और लंका से ये श्रीलंका हो जाएगा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, वही न भूले दे न कंफ्यूज हुए दे, सीधा सिलेक्शन दिलावे। यदि आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है, और आपका सिलेक्शन तभी होगा, आप तभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद हो। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग पूरे सितंबर माह का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक बार पुनः पढ़ेंगे, याद करेंगे, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका आंसर याद होगा। चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके पुनः याद करेंगे, और जो लोग पहली बार हैं याद करेंगे, और ऑलरेडी जो लोग क्लास देख चुके हैं एक बार रिकॉल करेंगे। हाल ही में ड्यूबेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सही आंसर क्या है, वेस्ट इंडीज। जो लोग मैच नहीं देखते हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है, वो लोग क्या करेंगे, वेस्ट और इंडीज उठा के इन्हीं के नाम में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, ड्यूबेन वेस्ट ब्रावो इंडीज। क्या बोलोगे, ड्यूबेन वेस्ट ब्रावो इंडीज। आप देखेंगे अब इनका ये नाम भी है, और ये जिस देश के हैं उनका यहाँ से नाम निकल रहा के आ रहा है, और क्या है, संन्यास ले चुके हैं। भारत से कौन कौन लिए हैं, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव जी। और चलते हैं अगले क्लास में। मदर मैरी कम्स टू मी किसका पहला संस्मरण है जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा? तो सही है आंसर अरुंधति राय। अब जो भी पुस्तक है जिनका है उनका भी नाम उठा के उनके पुस्तक का नाम ही ऐसे बोलेंगे, जैसे यहाँ से रुंधति उठाएंगे और इसमें इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, मदर मैरी कम्स टू रुंधति मी। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा ये, आप बार बार क्या पढ़ रहे हो, मैरी मदर मैरी कम्स टू रुंधति मी। आपका यही अरुंधति जब ये आंसर निकलेगा तो यही बाध्य करेगा जो आपको न भूले दी न कंफ्यूज हुई दी। जैसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इनका क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़े हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ न भूले न कंफ्यूज होने के लिए आप इनको ये क्या बोलोगे, द गॉड ऑफ स्मॉलन रुद्धति थिंग्स, और यहीं से अरुंधति आंसर बाध्य कर रहा है। और जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर क्या है, शिगोरी इसुबा। आप बार बार क्या बोलोगे जापान के लिए, यहाँ से पान उठाएंगे, इनके नाम में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, शिगोरू पान इसुबा, और पान से ही आपका आंसर बाध्य करेगा जापान। जैसे हरणी लंका अमर प्रधान सूर्य, अर्थात ये लंका से श्रीलंका हुई, प्रधान से प्रधानमंत्री। अनुरा लंका कुमारा, दिशा राष्ट्र नायके, अर्थात राष्ट्र से राष्ट्रपति, और लंका से ये श्रीलंका हो जाएगा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, वही न भूले दे न कंफ्यूज हुए दे, सीधा सिलेक्शन दिलावे। और हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र क्या है, अलग से याद करोगे, सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है, तो आप दोनों इक्के में जोड़ पर क्या बोलोगे, सुपर कंप्यूटर परम रुद्र। ये परम रुद्र क्या है पूछा जाएगा, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर परम रुद्र, ये है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है 3 जगह में, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। हमने ये सब तरीका आपको बताया था क्या कैसे करना है। ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा स्पीड रहेगा, फास्ट भी रहेगा, और आप सभी लोग इसको एज अ टेस्ट ट्रीट करिए। लास्ट में कमेंट करके बताइए आप लोग कि कितना आपके सही हो रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या है, असम। और असम के लिए हम लोग सम उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलते हैं, बराक सम, भुवन सम, वन्य जीव अभ्यारण्य, और सम से आंसर बाध्य हो रहा है, क्या हो जाएगा, असम। जैसे ये जो नेशनल पार्क है क्या बोलते हैं, रायमोना सम, मानसम, ओरंग सम, नामेरी सम, काजीरंगा सम, ऐसे सम लगा देंगे, बार बार वही बोलेंगे, और सम से आपका आंसर प्रतिबाध्य हो जाएगा, असम के सिवा कुछ हो नहीं पाएगा। हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पर आरंभ की है? तो सही आंसर क्या है, ओडिशा में। आप क्या बोलोगे, ये टाटा स्टील का है, और इसका तीनों जोड़कर क्या बोलोगे, भारत की सबसे बड़ी टाटा स्टील ब्लास्ट ओडी फर्नेस सुविधा। अब जैसे मैं ये ब्लास्ट जब पढ़ रहा था तो हमारे पास में आंसर ये दिमाग में ओडी चढ़ रहा था, तो ओडी से यहाँ आपका आंसर बाध्य करेगा, ओडिशा ही होगा, कलिंगनगर ओडिशा। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम दाक, ड्रोन दाक, ये थान दाक 2 का परीक्षण कहाँ किया है? और दाक से हमारा आंसर बाध्य हो रहा कहाँ के लिए, लद्दाख। और बार बार आप क्या बोलोगे, हिमदाक, ड्रोन दाक, ये थान दाक 2 परीक्षण। हाल ही में वर्ष 2025 में समुद्री पहल
मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर क्या है? क्वाड। आप इसको क्या बोलोगे? मैत्री क्वाड समुद्री पहल, ऐसे साथ ही में बोल देना, नहीं तो मैत्री मित्र करके आपको बहुत कंफ्यूजन। जब ये समुद्री पहल रहेगा तो क्या बोलोगे? मैत्री क्वाड समुद्री पहल। और मैत्री थाई अभ्यास जो एक्सरसाइज अर्थात थाईलैंड, और मित्र लंका शक्ति अभ्यास अर्थात श्रीलंका और भारत, और थाई से भारत और थाईलैंड हो जाएगा। आप लोग आशा करते हैं समझ रहे होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर क्या है? ग्रेटर नोएडा। आप बोलोगे क्या? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ओएडा 24 मेला। बार बार क्या बोलना है? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ओएडा 24 मेला, अर्थात 2024 वाला कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। हाल ही में सीएम साथ योजना किसने प्रारंभ किया है? त्रिपुरा ने। आप बार बार इसको क्या बोलते हो? सीएम त्रिसाथ योजना, मतलब 13 साथ योजना। किसका? 13 या तेरी वाला, वही सीएम त्रिसाथ योजना। और त्रि से आपका आंसर बाध्य करेगा त्रिपुरा। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ पर प्रारंभ करेगा? तो सही आंसर क्या है? गोवा। आप बोलोगे क्या? नाविका नौसेना सागर, क्या जो नौसेना अलग से इसी में इनबिल्ट करके नाविका नौसेना सागर सेकेंड ओवा अभियान, क्या सेकेंड ओवा अभियान, अर्थात सेकेंड वाला ओवा से आपका आंसर निकलेगा गोवा। हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? एसपी धारकर जी को। आप बार बार देखिए, वैसे भी वायुसेना, नौसेना, थल सेना, तो ये सब में कंफ्यूजन यही तीनों रहते हैं। ऊपर से उपसेना भी होते हैं उसका, तो बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। तो जोड़ के, जैसे वायुसेना को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु अमर सेना प्रमुख, अर्थात वायुसेना की कौन हो गई हैं? अमरप्रीत सिंह जी। ऐसे ही सबका अभी आगे मिलेगा। तो उपसेना वाले क्या बोलोगे? वायु उपधार सेना प्रमुख। क्या बोलोगे? वायु उपधार सेना प्रमुख, और धार से आपका आंसर निकलेगा एसपी धारकर। ऐसा करने का उद्देश्य आप लोगों को पता ही है। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर रूस संयुक्त ची 2024 का संबंध किससे है? आप रू ची से आंसर आपका निकल चुका है, रूस चीन। आपको बोलना क्या है? उत्तर रूस संयुक्त ची अभ्यास। और सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिलंका अमर प्रधान सूर्या और राष्ट्रपति हो चुका है। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? झारखंड। आप बोलोगे क्या? न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र झाराव, अर्थात आप देखेंगे झार से आंसर झारखंड। और ये जिस राज्य के हैं सारा हमने आपको एक बढ़िया से बता दिया है, आप अपने से इसको रिवीजन कर लीजिए। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन जी को। आप बोलोगे क्या? ग्लोबल प्रेस्टीज नोद अवार्ड। क्या बोलोगे? ग्लोबल प्रेस्टीज नोड अवार्ड, और नोद से आपका आंसर विनोद तक पहुंच जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अलग से आप बोलोगे क्या है? वही निकल रहा है जो हमने क्या बोल दिया था, तो पुणे। तो आपको क्या बोलना है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज क्या यार, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देख रहे हैं, ऐसा दिमाग में सेट हो गया है कि गलत भी ना बोलते हैं। और हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। आप बोलोगे क्या? भारत के पहले CO2 से महामेथेनॉल पायलट प्लांट आधारशिला, और महा से आपका आंसर महाराष्ट्र के लिए बाध्य करेगा। हाल ही में इंडिया ए टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता। इसका संबंध किस खेल से है? सही है आंसर क्रिकेट। अब बहुत से ट्रॉफियां हैं, कंफ्यूजन होता रहता है। अब देखिए, क्रिकेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? का उसमें जबरदस्ती जोड़ दिया, और ना हो पाओ तो दिलीप का दिलीप ना बोल पाओ थे, तो आप क्या बोल दो? दिलीप क्रिक ट्रॉफी। क्या? दिलीप क्रिक ट्रॉफी, और क्रिक से आपका आंसर ये क्रिकेट निकल जाएगा। और जैसे रणजी क्रिक ट्रॉफी या रणजी CK नायडू क्रिक ट्रॉफी, SH क्रिक ट्रॉफी, आपको बार बार ये हमेशा के लिए यही बोलना ही है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? रिया सिंघा। आपको बार बार बोलना क्या है? मिस यूनिवर्स रिया। क्या? मिस यूनिवर्स रिया 24 इंडिया। अब यूनिवर्स वाला जो है कौन? रिया। रिया से आपका आंसर निकलेगा रिया सिंघा 2024 वाला। और मिस इंडिया किसने जीता है वर्ल्ड वाइड? तो वर्ल्ड ध्रुवी वाइड खिताब, अर्थात ध्रुवी पटेल जी ने जीता है। और हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर क्या है? USA, अर्थात अमेरिका। तो यहाँ से उठा के आप क्या बोलोगे?
भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति अमेरिका समझौता। क्या बोलोगे? शक्ति अमेरिका समझौता। और अमेरिका से आपका आंसर निकलेगा अमेरिका। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उत्सव उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ किया है? त्रिपुरा ने। यहां से त्रि उठा के आप क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री नगर त्रि प्रकल्प पूरा योजना, अर्थात त्रि से भी आंसर त्रिपुरा और पूरा से भी आप जैसा हो पाए। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर। तो आपको दोनों मिक्स करके बोलना ही क्या है? कैंसर मून शॉट सर्वाइकल पहल। क्या बोलना है? कैंसर मून शॉट सर्वाइकल पहल। और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। सितंबर 2024 में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देख लीजिए, ये आ गया है। अब ये ऐसे आप एक बार याद करके आप क्या बोलोगे? वायुमर सेना प्रमुख अर्थात अमरप्रीत सिंह जी। नवदिनेश सेना प्रमुख अर्थात नौसेना के दिनेश जी हैं। थलुपेंद्र, क्या? थलुपेंद्र सेना प्रमुख अर्थात थल वाला उपेंद्र जी हैं। तिवारी जी, दिनेश त्रिपाठी। आप ऐसे बार बार करने का उद्देश्य सब एक ही है, आशा करते हैं समझ चुके होंगे। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? तो रावत भाटा। कहाँ है? तो पहले यही जानेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रावत राज भाटा या राजत भाटा। और राज से आपका आंसर ये राजस्थान में हो जाएगा। तो यहाँ से रावत उठा के आप क्या बोलोगे? भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रावत परमाणु रिएक्टर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द जुहू बीच अभियान 24 का कहाँ प्रारंभ किया है? जुहू कहाँ पर है? मुंबई में है। आप बार बार क्या बोलोगे? क्लीन द जुहू बीच अभियान, अर्थात साफ सफाई से रिलेटेड है, आपको बार बार यही बोलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्वेत क्रांति, इसको क्या बोलते हैं? श्वेतूत क्रांति को लॉन्च किया। इसका संबंध दूध से है। वैसे सबको पता रहता है, सिल्वर में थोड़े कंफ्यूजन होते, तो इसलिए आपको क्या बोलना है? श्वेतूत क्रांति। आप यहीं पर देखेंगे दूध से आपका आंसर दूध निकलेगा। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR-Ronaldo 7 सिक्का लॉन्च करेगा? तो आप देख रहे होंगे आंसर निकल चुका है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या बोलोगे? CR-Ronaldo 7 सिक्का, ये हो जाएगा। इनका इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कौन से ये खिलाड़ी है, तो हमने क्या कहा था? क्रिस्टियानो फुट रोनाल्डो कर दीजिए, या रोनाल्डो को सीधा फोनाल्डो, और फो से आपका फा से आंसर फुटबॉल हो जाएगा, बाध्य करेगा। हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा उखंड राज्य कौन है? उत्तराखंड। क्या बोलोगे? क्षति संपत्ति वसूली तीसरा उखंड अधिनियम, तीसरा राज्य उखंड ऊ और खा से उत्तराखंड हो जाता है, पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश है। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की और एक देश एक के लिए गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किया गया, किसने किया था? तो देखें, अगर आप लोग जो तरीका ना अप्लाई किए होंगे जो हमने बताया था, तो ये सब लग रहा होगा। और वैसे सही आंसर क्या है? रामनाथ कोविंद जी। हमने क्या कहा था? आप इसको ऐसा बोल दो, एक ही देश एक ही चुनाव, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए, यहाँ हमारा कोई धार्मिक और उससे रिलेटेड नहीं है, बस यहाँ आपका आंसर याद कराना है। तो देखिए, एक देश एक चुनाव आपका ये प्रश्न हो गया, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ से आप क्या निकलेगा? ना से नाम से क्या निकलेगा? यहाँ पर नाथ बाध्य करेगा। और राम राम जी से आपका क्या निकलेगा? रामनाथ। तो यहीं पर आपका रामनाथ कोविंद जी। और जो ये रिलेट करने वाला तरीका आपको मिल रहा है, ये इन्हीं प्रभु श्री राम की कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि यहीं से सारा सब कुछ वहाँ से आ रहा है, जब तक कनेक्शन मैं दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो सही आंसर क्या है? उज्जैन में। जैसे हम लोग क्या याद किए थे? वैदिक जैन घड़ी, अर्थात कहाँ उद्घाटन हुआ था? उज्जैन में। आपको तीन चीज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उज्जैन को कैसे याद करोगे? सफाई जैन मित्र द्रौपदी सम्मेलन। क्या बोलना है? सफाई जैन मित्र द्रौपदी सम्मेलन, अर्थात जैन से उज्जैन में हुई है और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। और तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो सही आंसर मोहना सिंह। आप बोलोगे तेजस मोहना, अब यहीं से जोड़ दे, तेजस मोहना लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला मोहना पायलट, पहली मोहना महिला पायलट। जो आगे पीछे मोहना से आपका आंसर बाध्य करेगा, क्या हो जाएगा? और हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा नहीं, मारने की जिम्मा किसने लिया था? ऐसे याद किए थे, और जिम्मा से हम लोग का आंसर हो गया था जिम्बाब्वे। हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? न्यूरालिंक। तो अलग अलग ना करके हम लोग क्या किए थे? ब्लाइंड साइट न्यूरालिंक डिवाइस। क्या बोलोगे? ब्लाइंड साइट न्यूरालिंक डिवाइस इसका नाम ही है। और जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ से न कंफ्यूजन हुई है।
और वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सही आंसर क्या है? ग्लासगो है। आप क्या बोलोगे? राष्ट्रमंडल 26 खेल ग्लासगो जवानी, क्या राष्ट्रमंडल 26 खेल ग्लासगो जवानी मतलब मेजबानी होगी, कहाँ होगी? ग्लासगो में 2026 वाला। वैसे पहले होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में, जो मना कही के अब कह रहे हैं भैया ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए और विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? बायोराइट। किससे है? बायोटेक्नोलॉजी से। अलग अलग ना करते हुए मिक्स करेंगे। क्या बोलोगे? बायोराइट बायोटेक्नोलॉजी स्कीम। क्या बोलोगे? बायोराइट बायोटेक्नोलॉजी स्कीम। और सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? और जो बारिश आता है बोरिस, उसको हम लोग क्या लेते हैं? ऐसे लेके रोपते हैं ना, तो वहीं से क्या बोलोगे? बारिश को रोप तूफान, बारिश रोप तूफान, और रोप से आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। जैसे बेबी चीन का अर्थात चीन, एम्फिल पान अर्थात जापान। और हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या है? जाफर हसन। अब इनका नाम ही हम लोग दोनों मिक्स करके क्या बोलते हैं? जाफरडन हसन। क्या बोलते हैं? जाफरडन हसन अर्थात जाफर हसन और जॉर्डन आप यहाँ से देखेंगे निकल रहा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? ओडिशा। और ओडी जोड़ के हम लोग क्या इसका नाम ही दे दिए हैं, नाम सुभद्रा ओडी योजना। क्या बोलोगे? सुभद्रा ओडी योजना। और ओडी से आपका आंसर ओडिशा बाध्य हो रहा है। ये सारा आप सब डिटेल यहाँ नहीं ले रहे हैं, आप लोग स्मार्ट हैं, समझते हैं। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए महिला फुटबॉल आजकल जनता है, विवाद उवाद होता है थोड़ा वैसे टाइप में, तो ऐसे किसी व्यक्ति को रखा जाए जिससे महिलाएं संतोष फील करें, आप में खुशी करें कि ये सही व्यक्ति है। तो संतोष फील करें मतलब वही संतोष कश्यप जी हो गए। क्या बोलोगे? भारतीय महिला फुटबॉल संतोष टीम कोच। और एमएसएमई मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू किया है? तो सही आंसर क्या है? लेह। अलग से ना करते हुए क्या बोलोगे? एमएसएमई क्रिएट लेह पहल। अब किसने किया क्रिएट? यही पूछा एमएसएमई। कहाँ हुआ? लेह। अब तीनों इक्के में करके क्या बोलोगे? एमएसएमई क्रिएट लेह पहल। अब ये आपके तीनों चीज आंसर बाध्य होगा। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस में। आप बोलोगे क्या? 47वीं वर्ल्ड स्किल फ्रांस 24 प्रतियोगिता। क्या बोलोगे? 47वीं वर्ल्ड स्किल फ्रांस 24 प्रतियोगिता अर्थात फ्रांस में हुआ है। और हाल ही में तापी पाइपलाइन का काम कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान। तापी TAPI पाइपलाइन होगी, ता से क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये यहीं से ऐसे से शुरू होकर यहाँ तक जाना है। तो यहाँ के काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगला कहाँ है नंबर? अफगानिस्तान में। इसलिए आंसर क्या हो जाए? अफगानिस्तान में अब शुरू हुआ है। हाल ही में हकुतोपान, क्या हकुतोपान R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? और पान ऑलरेडी यहाँ हमारा निकल चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान। और ये सब आपको जो हमने बोला वही है। और हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, 30+ देश भाग करेंगे, भारतीय नेवी भी इसमें शामिल होगी। किस राज्य में जास्कर दाख महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा? दाख से आपका आंसर लद्दाख हो जाएगा। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम जी। इनका क्या है? कार्यकाल बढ़ाया गया है सेकंड कार्यकाल के लिए। बोलोगे क्या? इंटरनेशनल हॉकी तैयब फेडरेशन अध्यक्ष। क्या बोलना है? यहीं से आपका तैयब आंसर बाध्य होगा। हाल ही में शोध उपग्रह चामरान को क्या बोलोगे? फर्स्ट को इस रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? चाम ईरान। सही आंसर ईरान। अब यहाँ ई एक्स्ट्रा जोड़ के आप इसको क्या बोल दोगे? चाम ईरान फर्स्ट वगैरह। आप चामरान भी देखो और आंसर बाध्य हो रहा है ईरान के लिए। निम्न में से किस राज्य में करम पूजा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? हम लोग क्या? झारखंड। आंसर बार बार क्या बोलोगे? करम झार पूजा उत्सव। और झार से आपका आंसर झारखंड बाध्य है। और हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक, क्या स्पेस फील्ड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? सही आंसर स्पेस फील्ड। आपको बार बार क्या बोलना है? भारत के पहले एरो स्पाइक स्पेस फील्ड रॉकेट इंजन। हाल ही में चर्चा में रहा MBA-BN टीके का संबंध किससे है? एमपॉक्स से है। M से एमपॉक्स। ऐसा ना करते हम लोग बोलेंगे ही क्या? MBA-MPOX-BN टीका। क्या
MBA एमपॉक्स BNT का अलग अलग अब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब हमारा आपका जुनून बस एक है कि सिलेक्शन आपका लेना, हमारा आपको सिलेक्शन दिलाना है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या है? अमृत मोहन प्रसाद। आप क्या बोलोगे? सशस्त्र अमृत सीमोहन बल अर्थात SSB। आप देखोगे अमृत मोहन आपका आंसर निकल रहा है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? सुशील कुमार शिंदे। यहाँ उठा के इसमें क्या बोलोगे? पॉलिटिक्स के 5 सुशील शिंदे दशक। क्या? शिंदे दशक। पॉलिटिक्स के 5 सुशील शिंदे दशक अर्थात 5 दशक किससे हुई गए? सुनील कुमार शिंदे जी से हुई है। सुपर टाइफून योगी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन यागी। आप क्या बोलोगे? ऑपरेशन सद्भाव यागी। क्या बोलोगे? ऑपरेशन सद्भाव, और भावना दुई है, अलग अलग है, जानत रहे। तो क्या बोलोगे? ऑपरेशन सद्भाव यागी। तो जो सद्भाव है किसके लिए? जो यागी से प्रभावित है उसके लिए चलाया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, अल नजाह को अलो मान कह दिया। नजाह 24 भारत और किस देश के सीमा के मध्य हुआ है? अर्थात अलो ओमान। आपका निकलेगा अलोमान नजा सैन्य संयुक्त अभ्यास, ये भी है। नसीम अल बहार को क्या बोलोगे? नसीम अलोमान बहार अभ्यास। ओमान, ओमान बाध्य हो रहा। और ईस्टर्न ब्रिज, तो क्या बोलोगे? ईस्टर्नोमान ब्रिज अभ्यास। और हर एक जगह ओमान से आपका आंसर बाध्य हो रहा है ओमान के लिए। हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय, सोनो बाबू किसका था? मेरी थी, तुम्हार थोड़ी ना थी, तुम पढ़ते ना है। बेचने की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर क्या है? आपका आंसर निकलेगा अमेरिका अर्थात अमेरिका। जो सोने बाबू थी वो मेरी थी। अब तुम लोग का चाहिए तो सिलेक्शन ले ला, ठीक। और हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? सही आंसर क्या है? स्पेसएक्स। आप दोनों जोड़कर क्या बोलोगे? पोलारिस डॉन स्पेसएक्स मिशन। क्या? पोलारिस डॉन स्पेसएक्स मिशन अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी का कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो सही आंसर क्या है? प्रशांति राम। अब तीनों जोड़कर क्या बोलोगे? सिंगापुर साहित्य साड़ी प्रशांति पुरस्कार। क्या है? सिंगापुर साहित्य साड़ी प्रशांति पुरस्कार। साड़ी से मतलब 9 यार्ड साड़ी के लिए, प्रशांति से मतलब प्रशांति राम जी को मिला है। नौसैनिक अभ्यास ओशियन या रसियन, जनता है देखत बारे में लड्डू फूटे लगा। नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? रूस। आप क्या बोलोगे? ओसी रसियन देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। तो सही हो जाए रसियन वाला। अब देख ले, नीति थैंक की तर्ज पर ग्रिट रात की स्थापना किस राज्य ने किया है? तो सही आंसर रात से आपका आंसर गुजरात हो जाएगा। क्या बोलना है? ग्रिट रात। और गा से भी आपका आंसर गुजरात हो रहा है। और हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय केचुआ क्या है? इंडो टेस्टुडो एलोगाटा कहाँ देखा गया है? तो सही आंसर क्या है? हरियाणा। आप हरी यहाँ से उठाई के जोड़ के क्या बोलना है बार बार? इंडो हर टेस्टुडो एलो हरिगाटा। हरिहर से आपका आंसर बार बार बाध्य करेगा कि हरियाणा में ही देखा गया है। और निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वें सत्र का अध्यक्षता की है? तो सही आंसर क्या है? फिलोमान यांग। आप बोलोगे क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा 19वां फिलोमान अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र महासभा फिलोमान अध्यक्षता अर्थात 79। अब देख लिया, सुन लिया, थोड़े सा आवे मस्ती हुई जाए। अब देखिए कुछ लोग पहली बार ऐसे क्लास देखत हुई हैं तो उन्हें लगत हुई सब ना याद होता, तो पहली बार में ना हुई। नोट्स बनाइए, 2 बार रफ में लिखिए, बढ़िया से मेहनत करिए, तब जाके जब याद हो जाए तब ना भूलिए, ना कन्फ्यूज हुई हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास अधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया है? तो सही आंसर क्या है? ओडिशा। आपको बार बार बोलना क्या है? साओरा डिसा आदिवासी। क्या बोलोगे? साओरा डिसा आदिवासी। और डिसा से आपका आंसर निकलेगा ओडिशा। और हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त, तो आप क्या बोलते हो? किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। तो आप बोलोगे क्या? प्रोजेक्ट अभिषिक्त। तो लिल्ली से आपका आंसर निकलेगा नई दिल्ली। चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। गाना आएगा ना दिमाग में? कौन? केवल दिलवा राजा जी के टूट जाई, पता नहीं क्या है यार। तो यहाँ से केवला राज, तो केवल राजा जी के, तो यहाँ से केवल राजदेव राष्ट्रीय उद्यान आप बोलेंगे सीधा। और राज से आपका आंसर निकलेगा राजस्थान। और हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन
कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सही आंसर क्या है? ओडिशा। आप बार बार बोलोगे क्या? भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड डीसा विनिर्माण आधारशिला, और डीसा से आपका आंसर बाध्य हो रहा है ओडिशा। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर क्या है? यूएई। तो आप यहाँ से यूएई उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके भारत असैन्य यूएई परमाणु ऊर्जा समझौता। आप बार बार क्या बोलोगे? भारत असैन्य यूएई परमाणु ऊर्जा समझौता, और यहीं से आपका आंसर यूएई बाध्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? तो सही आंसर क्या है? नेपाल। आप बार बार बोलोगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101 पालवां देश। क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101 पालवां देश, और पाल से आपका आंसर नेपाल हो जाएगा। और हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? अब्देल मजीद तब्बोने। आप क्या करोगे? जीरिया यहाँ से उठाए के इसके नाम में इनबिल्ट करके क्या बार बार बोलोगे? अब्देल मद जीरिया। क्या बोलोगे? अब्देल मद जीरिया तब्बोने, और यहीं जीरिया से आपका आंसर अल्जीरिया बाध्य करेगा। और हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है आपका? तुहिन कांत पांडे। आप बार बार क्या बोलोगे? वित्त और तुहिन को जोड़कर वित्तुहीन सचिव। जो वित्त सचिव है, आप बार बार क्या बोलोगे? वित्तुहीन सचिव, अर्थात तुहिन कांत पांडे। कैबिनेट टीबी नाथन सचिव। कैबिनेट को सचिव को क्या बोलोगे? कैबिनेट टीबी नाथन सचिव, और कैबिनेट और टीबी नाथन हो जाएगा। विदेश विक्रम सचिव, बाबा से यहाँ रिलेट करेगा। गृह गोविंद सचिव, गा से कहेगा। रक्षा जेश सचिव या रक्षा राजेश सचिव, रा से रिलेट करेगा। जब साथ में ऐसे रहेगा तो आपको वो भूलने कंफ्यूज होने का मौका नहीं देगा, नहीं तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। यहू याद रहेगा यहू, लेकिन कैबिनेट वाला ये, कैबिनेट विदेश, ऐसे में कंफ्यूज होंगे। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हम लोग बोलते ही हैं नुओड़ी खाई उत्सव, और ओड़ी से आपका आंसर यहीं बाध्य हो रहा है कि उड़ीसा के सिवा कुछ हो नहीं सकता। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यूएई। आप बोलोगे क्या? बराक यूएई परमाणु संयंत्र। क्या बोलोगे? बराक यूएई परमाणु संयंत्र। और 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। जो 24 वाला भारत में होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हमें इस बार दे दीजिए, अगला आप कर लीजिए। तो क्या बोला गया? क्वाड 25 भार शिखर सम्मेलन। क्या बोलोगे? क्वाड 25 भार शिखर सम्मेलन, अर्थात 25 वाला भारत में और 24 वाला अमेरिका में हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी रेंज कितनी है? 4 लिखा है, तो 4 के आसपास 3 है, 3 के आसपास, ऐसे आपको मिलेगा। आप यहाँ से याद रखेंगे। और हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो सही आंसर क्या है? मिशेल बार्नियर। लेकिन आप लोग क्या इनको बोलते हो? मिशेल फ्रांसनियर, और यहीं पर आपका फ्रांसी से फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया, तो इनको क्या बोलते हो? क्रिस्टोनिया मिशेल अर्थात एस्टोनिया। पेंटाक्टान थाईवात्रा अर्थात थाईलैंड के। मोहम्मद बांग्ला यूनुस अर्थात बांग्लादेश के। कीर स्टार ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन के। वो फॉलो में सेट ही हो जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजात है? नागालैंड की है। तो क्या करोगे? यहाँ कोन्य नाग जनजात बोलोगे। क्या? कोन्या नाग जनजात, और नाग से आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। हाल ही में अप्रैल जुलाई में 2024 में 21 लाख करोड़ रुपए के लेन देन वाला दुनिया का पहला शीर्ष भुगतान कौन सा हो गया है? यूपीआई। आप बोलोगे क्या? दुनिया का शीर्ष भुगतान यूपीआई प्लेटफॉर्म। क्या? दुनिया का शीर्ष भुगतान यूपीआई प्लेटफॉर्म, अर्थात यूपीआई आंसर। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अल्जीरिया। आप बोलोगे क्या? ब्रिक्स एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अलजी सदस्य। क्या? ब्रिक्स एनडीबी का नया अलजी सदस्य, अलजी से आपका आंसर अल्जीरिया। हाल ही में 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ? ओणम को हम लोग तो सही ऐसे बोल देते हैं केड़म, और के से आपका आंसर बाध्य हो जाता है केरल। ऐसे ना हो तो ओड़ केड़म बोल दीजिए, ओय केलम बोल दीजिए, या केड़म सबसे बढ़िया यही है अपने। त्रिशूर पुरम को क्या बोलोगे? त्रिशूर केरपुरम या त्रिशूर केलपुरम अर्थात केरल, आंसर बाध्य करेगा। हाल ही में न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने किया है? असम में। आप क्या बोलोगे? बिप्लब शर्मा समिति। जो ये शर्मा है आप आ लगाए दे, और आप देखोगे आ लगाते हुए ही असम आपका यहाँ से आंसर दिख रहा है। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना
कहाँ घोषणा किसने किया है? मध्य प्रदेश में। आप बोलोगे क्या? वृंदा मध्य ग्राम योजना। जो वृंदा ग्राम योजना, आप क्या बोलोगे? वृंदावन मध्य ग्राम योजना और गीता मध्य भवन परियोजना। आप मध्य मध्य से आंसर मध्य प्रदेश बाध्य करेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण फास क्या आयोजन किया है? तो फ्रांस से आंसर निकलेगा फ्रांस, नहीं तो रूस और फ्रांस में कंफ्यूजन रहेंगे। इसका अभ्यास का नाम ही दे दीजिए, क्या बोलोगे? वरुण फास अभ्यास अर्थात फ्रांस। ऐसे ही गरुण फास अभ्यास, शक्ति फास अभ्यास, फ्रिंजक्स, ऐसे रिलेट करके आप आंसर याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष? सही आंसर क्या है? बबीता चौहान। आप बोलोगे क्या? उत्तर प्रदेश महिला वित्त आयोग। क्या? उत्तर प्रदेश महिला वित्त आयोग। क्या? उत्तर प्रदेश महिला वित्त आयोग। और यहाँ वित्त से आपका आंसर निकलेगा बबीता। और हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत किस अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विष्णु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? सही आंसर क्या है? राजस्थान ने। आप बार बार क्या बोलोगे? विष्णु राज्य युद्ध अभ्यास। क्या बोलोगे? विष्णु राज्य युद्ध अभ्यास। और राज्य से आपका आंसर राजस्थान बाध्य करेगा। मतलब कि अगर कोई चीज के बीमारी आने की संभावना है या आती है तो उससे पहले आप तैयारी करके रखे रहा। और हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या है? लखनऊ। आप बोलोगे क्या? पहला संयुक्त कमांडर उपनऊ सम्मेलन। क्या बोलोगे? पहला संयुक्त कमांडर उपनऊ सम्मेलन। उ और पा से उत्तर प्रदेश और नऊ से क्या हो जाएगा? लखनऊ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र में। आप बार बार क्या बोलोगे? विश्व शांति महाबुद्ध महाविहार। क्या बोलोगे? विश्व शांति महाबुद्ध महाविहार। और महा से आपका आंसर बाध्य करेगा महाराष्ट्र। और बिहार से वो यूपी बिहार वाला ना समझ ले। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो सही आंसर क्या है? ये थोड़ा यार कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसको भी छोड़ दीजिए। भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? और उसके बाद सोयाबीन को मध्य स्टेट भी कहा जाता है। सोयाबीन स्टेट किसको? मध्य प्रदेश। तो आप इसी में जोड़कर क्या बोलोगे? सोयाबीन मध्य स्टेट, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक स्वर्ण आदर भिनोस से पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? इमैनुअल मैक्रॉन को। देखिए ओलंपिक आर्डर वाला भिनो किसको? अभिनव बिंद्रा जी को। लेकिन इसमें क्या कह रहा? ओलंपिक आर्डर के स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया है? तो वो कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। आप क्या बोलोगे? ओलंपिक आर्डर आप स्वर्ण इमैनुअल पदक। क्या? ओलंपिक आर्डर आप स्वर्ण इमैनुअल पदक, अर्थात इमैनुअल के जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन को मिला है। और ओलंपिक आर्डर किसे मिला है? अभिनव, अर्थात अभिनव बिंद्रा जी को। हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस प्रकोप कहाँ देखा गया है? हम लोग क्या पढ़े हैं? केरल स्पायरोसिस, अर्थात केरल लेप्टे से आपका आंसर इसी में केरल बाध्य हो चुका है, जो ना भूली ना कंफ्यूज हुई। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह। आप इनको क्या बोलोगे? हर तीरंदर। क्या? हर तीरंदर। हरविंदर को क्या बोलोगे? हर तीरंदर। अब यहीं से इनका खेल हमेशा के लिए आपका याद होगा, क्या होगा? ये तीरंदाज हैं। और उसके बाद स्वर्ण इसमें जीते हैं तो स्वर्ण सिंह। ऐसे अवनी, सूटी, लेखराज, नीतीश कुमार, बैटेंगी, सुमित अंतल, धर्मवीर, ये सब हमने डिटेल में कराया है। अगर यहाँ कुछ कहेंगे तो क्लास और भी लंबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? तो सही आंसर क्या है? वाराणसी में। आप बोलोगे क्या? उत्तर प्रदेश वैदिक 3D वार संग्रहालय। क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश वैदिक 3D वाराणसी संग्रहालय। और वाराणसी से आपका आंसर निकलेगा वाराणसी। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ? नई दिल्ली में। आप बोलोगे पहली अंतर्राष्ट्रीय सौरल्ली महोत्सव, अर्थात लल्ली से आपका आंसर निकलेगा नई दिल्ली। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अमेरिका अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर? राजस्थान में। तो देखिए आप क्या बोलोगे? वैसे तो इन दो देशों के मध्य का याद क्या करोगे? भारत और अमेरिका। क्या बोलोगे? युद्ध अमेरिका अभ्यास। और यहीं से अमेरिका से अमेरिका और भारत ये बाध्य करेगा। और भारत अमेरिका के कौन कौन है? वज्र अमेरिका प्रहार अभ्यास, अर्थात अमेरिका। तर्कस अभ्यास को क्या बोलोगे? अमेरिकस अभ्यास, अर्थात भारत और अमेरिका। और हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? तो सही आंसर क्या है? चीन ने। जब शुरू में आया था तो क्या बोले थे? टाइफून
चाहिए अर्थात चीन। और 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बधा वन बंदरगाह, हम लोग बोल ही चुके हैं, अब जो लोग एक बार याद किए होंगे, क्या भविष्य में 4 से 10 वर्षों बाद भी भूलेंगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम ही आप दिए हो वधा महावन बंदरगाह, और महा से आपका आंसर बाध्य हो रहा है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है? त्रिपुरा ने। आपको क्या बोलना है? प्राकृतिक आपदा त्रिक्षेत्र घोषणा। क्या? प्राकृतिक आपदा त्रिक्षेत्र घोषणा अर्थात त्रिपुरा। और हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? तो सही आंसर क्या है? स्वर्ण जीता है। आप क्या बोलोगे? अवनी सूटी लेखराज। क्या? अवनी सूटी लेखरा अर्थात ये शूटिंग के हैं। और हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? सही आंसर सेना, भारतीय सेना। तो हम लोग क्या करते हैं? सेना उठा के इसी में चिपका देते हैं, प्रोजेक्ट सेना मन। क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट सेना मन। अब यहाँ पर सेना भी है और नमन भी है। अरब सागर में आने वाला चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया है? तो सही आंसर क्या है? पाकिस्तान ने। अब इसको कैसे क्या जोड़ोगे? अरब सागर में आया है तो रब भी जोड़ दो। क्या? चक्रवात असना रब, यानी अरब में आया है, पाक नामकरण। क्या बोलना है? चक्रवात असना रब पाक नामकरण अर्थात अरब हो जाएगा, पाक से पाकिस्तान ने नामकरण किया। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किससे है? फिल्म उद्योग से, क्योंकि यहाँ हम लोग हेमा मालिनी जी को समझते हैं, और मालिनी किससे संबंधित से है? फिल्म से। क्या बोलोगे? के हेमा फिल्म समिति गठन, और फिल्म से आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म उद्योग। पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रीति पाल। क्या बोलोगे? प्रीति ट्रैक पाल। क्या? प्रीति ट्रैक पाल, और ट्रैक से आपका यह आंसर हो जाएगा। और हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजगीर में। तो यहाँ गिर उठा के हम लोग बार बार क्या बोले हैं? बिहार का पहला खेल गिर विश्वविद्यालय। क्या है? ये खेल विश्वविद्यालय थोड़ी नहीं, क्या है? बिहार का पहला खेल गिर विश्वविद्यालय है, और गिर से आपका आंसर बाध्य कर रहा है राजगीर। अब 1 मिनट आप सब लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट सूचना सुन लें। देखें, ये जो आप कर रहा है कमेंट में आप बताइए कि कितना सही हो रहा है। और कुछ लोग जो का लागत है कि डाउट रहा था कि पूरा ना याद होते, हाँ हो सकता है 100% सेम ना, लेकिन इतनी मैं सेवर्टी गारंटी दे रहा हूँ 70 से 80% आप उसमें डाउट नहीं कर सकते। 90% तक भी आप अगर मेहनत करते हैं तो आसान से याद हो जाए। हाँ, ये गारंटी रहेगा कि जब याद हो गए तब ना भूलिए, ना कन्फ्यूज हुई। चेतावनी वही रहेगा कि एक बार अगर पढ़े पढ़े लेटे लेटे वीडियो क्लास देख लेते हैं तो उससे ना याद हुई। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आपने पूरा क्लास देखा यहाँ तक, और जो लोग कंटिन्यू मन से क्लास देखे हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, और उनकी जो मेहनत लगन है यही उनको सिलेक्शन तक ले जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।